हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरु भाई अंकुल पटेल में। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रजनन काल के आधार पर जंतु को दो भागों में बांटा गया है या जंतु दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका मौसमी प्रजनक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। और दूसरा जो है उसका नाम है सतत प्रजनक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ये दो प्रकार की होती है। कौन? तो जंतु। किसके आधार पर? तो प्रजनन काल के आधार पर। अब जब मौसमी प्रजनक का डिफिनीशन की बात की जाए तो हम लोग आसानी से इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि मौसमी प्रजनक किसको कहते हैं, तो वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म किसी खास मौसम में करता है या मौसम के अनुसार करता है, किसी खास मौसम में कर रहा है, तब उसी को बोल देते हैं मौसमी प्रजनक। यानी कि वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म किसी खास मौसम में करता है, यानी कि वो खास मौसम आएगा तब ये वो प्रजनन की क्रिया करेगा। अगर वो मौसम नहीं आएगा या अभी नहीं है तो वो जो है जनन की क्रिया ना करेगा। तो याद रखिएगा वैसे प्राणियों को जो है मौसमी प्रजनक के अंतर्गत रखा गया है। और याद रखिएगा मौसमी प्रजनक के अंतर्गत जो है वो आता है पक्षी। पक्षी कहने का मतलब जितना भी पक्षी है लगभग 95 से लेकर के 99% तक सब के सब जो है मौसमी प्रजनक होती हैं, क्योंकि वो जो है अंडे मौसम के अनुसार ही देते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। हाँ, लेकिन जो है पोल्ट्री फार्म वाला जो है मुर्गियों को छोड़ करके, क्योंकि उसको इंजेक्शन के द्वारा जो है अंडे दिलवाया जाता है, तो उसको छोड़ करके बाकी जो भी पक्षी है लगभग 99% जो है पक्षी मौसम के अनुसार जो है संतान को जन्म देता है, यानी कि अंडे को देता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और क्या होगा तो याद रखिएगा जंगली जानवर, जितना भी जंगली जानवर है सब के सब जो है बताया जाता है कि मौसम के अनुसार ही जो है संतान को जन्म देता है। ये चीजें याद रखिएगा। और ये आपका जो है मौसमी प्रजनक के अंतर्गत हो गया। और इसी प्रकार से अगर सतत प्रजनक की बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म किसी भी मौसम में देता है या दे सकता है, कभी भी किसी भी मौसम में दे सकता है, तो उसको बोलते हैं सतत प्रजक या इसको लगातार प्रजक भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म किसी भी मौसम में दे सकता है। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कुत्ता। ये कुत्ता है तो पालतू जानवर, लेकिन जन्म जो है अपने संतान को किसी खास मौसम में ही देता है। देखते होंगे जैसे ही ठंडी के मौसम आता है तो कुत्ता जो है अपने संतान को जन्म देता है। और ऐसा नहीं है कि वो सालों जो है संतान को जन्म देता है, किसी खास मौसम में ही देता है। इसी प्रकार से आप पालतू जानवर को ले सकते हैं। पालतू जानवर भी बताया जाता है कि कभी भी अपने संतान को जन्म दे सकता है। ये चीजें याद रखिएगा। इसमें मनुष्य भी आ सकता है। तो ये जो है आपका बताया जाता है प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होता है, एक मौसमी प्रजनक तो दूसरा जो है आपका हो गया सतत प्रजक यानी कि लगातार प्रजक। और दोनों का डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको बताया गया। और बस अगर मौसम के अनुसार कोई अपने जीव को संतान को जन्म दे रहा है तो उसको मौसमी प्रजनक के अंतर्गत रख देते हैं। और जो कभी भी जो है किसी भी मौसम में अपने संतान को जन्म दे सकता है तो उसको हम लोग सतत प्रजनक के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी जो है ये लगभग जो है आपका लास्ट वीडियो, या हो सकता है कि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत अगर एक आध टॉपिक छूट गया होगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। ऐसे ये पूरी तरह से ये चैप्टर जो है आज आपका समाप्त हो गया है।
और इसके बाद जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से रेगुलरली जो है आपको 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 12th क्लास में बायोलॉजी में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का तो हम डाल भी दिए हैं, लगभग 115 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक जो है उस ऑब्जेक्टिव को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल पे जाएं और जरूर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, और उसको पहले देखिए। और उससे ज्यादा फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला, ऐसे हम और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डालने वाले हैं। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी जो है आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बना करके लाऊं और आपकी जो है जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा योगदान जो है हमारा भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, और एक है अंड प्रजनक या अंड प्रजक जिसको बोलते हैं, दूसरा है जरायुज या सजीव प्रजक। अगर इसको एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो अंड प्रजक किसको कहते हैं, तो बताया जाता है कि वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म अंडे के द्वारा करता है, तब उसको बोलते हैं अंड प्रजक। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें बहुत सारे आ जाएंगे जी, जैसे कि पक्षी तो आएगा ही आएगा। ये पक्षी जो है आपका अंड प्रजक के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये अपने संतान को जन्म अंडे के द्वारा कर रहा है। और क्या हो जाएगा, तो बताया जाता है कि छिपकली हो जाएगा आपका, यानी कि जितना भी सरीसृप है लगभग, यानी कि रेंग करके चलने वाले जीव, वो सब के सब लगभग अंड प्रजक जीव में ही आते हैं। ऐसे छिपकली लिख लीजिए, और भी मगरमच्छ भी लिख सकते हैं, सांप भी लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। लेकिन जरायुज किसको कहते हैं, तो बताया जाता है कि वैसा प्राणी जो अपने संतान को जन्म जो है सीधे जो है शिशु के रूप में, यानी कि बच्चे के रूप में देता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं जरायुज, यानी कि सजीव प्रजक। यानी कि जो अपने संतान को जन्म शिशु के रूप में दे रहा है, यानी कि सीधे बच्चे के रूप में जन्म दे रहा है कोई जीव, तब उसको हम लोग जरायुज कहते हैं। और याद रखिएगा, अंड प्रजक जो जीव होता है उसमें पिन्ना यानी कि बाह्य कर्ण जिसको बोलते हैं, बाह्य कर्ण किसको बोलते हैं, तो जिसमें कनवाली पहना जाता है, लड़के लोग कनवाली पहनती है, वो जो है बाह्य कर्ण है। और बताया जाता है कि जिसके पास पिन्ना होगा वो जो है आपका जरायुज के अंतर्गत आएगा, और जिसके पास पिन्ना ना होगा, यानी कि बाह्य कर्ण ना होगा, उसको हम लोग अंड प्रजक बोलेंगे। ये पहचानने का तरीका है। अगर कोई जीव को देखे अगर काने ना रहे, तब बोलेंगे ये अंड प्रजक है, ये अंडा के द्वारा संतान को जन्म देता है। और कोई जीव है उसके पास कान है, तब बोलेंगे ये सीधे संतान को, सीधे जो है बच्चे के रूप में संतान को जन्म देगा। तो ये पहचाने के तरीका हो गया। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसी प्रकार से जो है बताया जाता है कि अंड प्रजक जीव में जो है भ्रूण के विकास के लिए अंडे के अंदर पहले से ही पोषक तत्व मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि अंडवा फोड़ के और फिर मुर्गी जो है उसके अंदर जो है पोषक तत्व को डालता है, जी नहीं। अंडा के अंदर ही पहले से ही पोषक तत्व, जब अंडा बन रहा होता है तो उसके अंदर पोषक तत्व मतलब उतना जो है स्टोर हो जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अंड प्रजक जीव में भ्रूण के विकास के लिए अंडे के अंदर पहले से ही पोषक तत्व क्या होता है, मौजूद होता है। लेकिन जरायुज में क्या होता है, बताया जाता है कि जरायुज में आपका हो जाएगा कि इसमें जो है जो भ्रूण होता है वो अपने मां से जो है किससे जुड़ा होता है, अपरा से जुड़ा होता है। यानी कि जरायुज में भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्व जो है अपरा के द्वारा यानी कि प्लासेंटा के द्वारा प्राप्त करता है। ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें पिन्ना पाया भी जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल कोई पूछ देगा तो मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, और भी बहुत सारे जीव है जो क्या करता है कि अपने संतान को जन्म सीधे बच्चे के रूप में करता है। तो कृपया कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।